माउथ अल्सर्स या कैंकर सोर मतलब मुंह में छाले होना। मुंह में छाले होने का कोई डेफिनेट कारण नहीं होता, लेकिन कोई चोट, एलर्जी, डेफिशिएंसी या सेंसिटिविटी इन्हें ट्रिगर कर सकते हैं। माउथ अल्सर्स पेनफुल होते हैं और आमतौर पर ये छाले मुंह के अंदर, जीभ में, होठों के या गाल के अंदर की तरफ, तालू पर, गले में या मसूड़ों में बन सकते हैं और खाने, पीने और बात करने में तकलीफ देते हैं। माउथ अल्सर्स आमतौर पर इन्फेक्टिव नहीं होते, यानी कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलते हैं और अक्सर ये माउथ अल्सर 1 से 2 हफ्ते के अंदर बिना इलाज के ही ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को ऐसा माउथ अल्सर हो जाता है जो साइज़ में काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है या लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट की सलाह लेना ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे कि आप समझ चुके हैं कि आज की वीडियो है मुंह में छाले यानी कि माउथ अल्सर्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शरद। मैं एक ईएनटी और राइनोप्लास्टी सर्जन हूं और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आइए बात करते हैं कि ये मुंह के छाले यानी कि माउथ अल्सर्स आखिर होते क्यों हैं। माउथ अल्सर्स होने के पीछे कोई डेफिनेट कारण नहीं होता है, लेकिन कुछ कॉमन ट्रिगर्स हैं जो ज़्यादातर पेशेंट्स में पाए जाते हैं। तो पहला है ट्रॉमेटिक इंजरी, यानी कि मुंह में चोट लगने से छाला हो जाना। ज़ोर से ब्रश करते हुए, खाना चबाते हुए जीभ का गलती से दांतों के बीच आ जाने से, जिनके दांत नोकीले हैं या दांत इस तरह से मुड़े हुए हैं कि वो गाल के अंदर की तरफ रगड़ते हैं, दांतों में ब्रेसेस या तारें लगी होती हैं, इन पेशेंट्स में मुंह में चोट लगने से छाला होना बहुत कॉमन है। दूसरा है स्ट्रेस। ये देखा गया है कि ऐसे लोग जो बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशंस में काम करते हैं या किसी वजह से लाइफ में स्ट्रेस में हैं, ऐसे लोगों में माउथ अल्सर्स कॉमनली डेवलप हो जाता है। स्ट्रेस से मेरा मतलब मानसिक तनाव यानी कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से तो है ही, मेरा मतलब फिजिकल स्ट्रेस से भी है। फिजिकल स्ट्रेस के कुछ एग्जांपल्स हैं, कोई लंबे समय से सीरियस या क्रिटिकल बीमारी होना, किसी तरह की बड़ी सर्जरी के बाद, किसी भी तरीके का ट्रॉमा जिससे ब्रेन या बॉडी को हार्म हुआ हो, और सीरियस बर्न इंजरी होने के बाद। मानसिक स्ट्रेस के साथ साथ इन सभी फिजिकल स्ट्रेस की कंडीशन में पेशेंट को माउथ अल्सर की दिक्कत हो जाती है। तीसरा है मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स। शरीर की कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें डिजेशन यानी कि पाचन क्रिया ढंग से नहीं हो पा रही है, एक बड़ा कारण होती है मुंह में छाले होने का। पाचन ठीक से ना होने के कारण खाए हुए खाने से शरीर ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स नहीं निचोड़ पाता, जिससे विटामिन B6, B12, जिंक, आयरन और अन्य कई छोटे या बड़े माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और माउथ अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। इन बीमारियों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं सीलिएक डिजीज़, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस। चौथा है कुछ ऐसी जनरल मेडिकल कंडीशन जिससे यदि कोई मरीज़ ग्रस्त है तो भी मुंह में छाले हो सकते हैं। ये बीमारियां हैं डायबिटीज़, ल्यूपस, लाइकन प्लेनस, बेचेट्स डिजीज़ और HIV। आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कारण है तंबाकू का सेवन। यदि कोई व्यक्ति टोबैको या तंबाकू का सेवन करता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जैसे कि गुटखा, जर्दा, पान मसाला, सिगरेट, सिगार या बीड़ी, तो भी मरीज़ को मुंह में छाले होने का खतरा रहता है। याद रहे, तंबाकू सेवन करने वाले लोगों में यदि मुंह के छाले होते हैं और ये छाले नॉर्मल दवाई लगाने से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ये एक बड़ा संकेत है कि मरीज़ को मुंह का कैंसर हो सकता है। छालों को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एप्थस माइनर, इसमें मुंह में होने वाले छाले ओवल या गोल शेप के होते हैं और साइज़ में 5 मिलीमीटर से कम होते हैं। ये दवाइयों को जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं और कुछ तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर खुद ही ठीक हो जाते हैं और हील होने पर मुंह के अंदर इनका कोई स्कार या निशान नहीं आता। और दूसरा टाइप है एप्थस मेजर। मुंह में होने वाले ये छाले साइज़ में 1 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं। ये इर्रेगुलर शेप के छाले बड़े और गहरे होते हैं और बिना इलाज के ये खुद ठीक नहीं होते। लंबे समय तक रहने की वजह से ये ठीक होने पर मुंह में हल्का निशान या स्कार छोड़ सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि माउथ अल्सर्स के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। माउथ अल्सर्स के कॉमन सिम्टम्स हैं मुंह के अंदर जीभ पर, गाल और होठों के अंदर की तरफ, मसूड़ों पर, तालुओं पर या गले में लाल, सफ़ेद या हल्के पीले धब्बे होना, छालों के आसपास रेडनेस होना, मुंह में, जीभ में फटा सा महसूस होना, खाते हुए जीभ में, मुंह में या गले में नमक और मिर्च लगना, खाते हुए छाले की जगह पर या पूरे मुंह में जलन होना, खाते पीते या बात करते वक्त मुंह में दर्द होना, गले या जॉ लाइन के पास पेनफुल स्वेलिंग होना। ये लोकल लिम्फ नोड होते हैं जो मुंह में छाले होने की वजह से बड़ी हो जाती हैं। माउथ अल्सर्स का डायग्नोसिस बहुत ईजी होता है और मरीज़ खुद या डॉक्टर मुंह में छाले देखकर इसका डायग्नोसिस ईजिली बना लेते हैं।
मुंह के छाले अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं और कुछ इस तरीके के दिखते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको मुंह में छाले होने के कॉजेज़, ट्रिगर्स, टाइप्स और सिम्टम्स के बारे में पूरी जानकारी सरल भाषा में देने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं सभी का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगली वीडियो में हम फोकस करेंगे सिर्फ माउथ अल्सर्स के ट्रीटमेंट के बारे में, जिनमें हम होम रेमेडीज़ और इंडियन मार्केट में मुंह के छालों के लिए मिलने वाली दवाइयाँ दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।